हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट का ये सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन हमेशा ही रिपीटेड होते आ रहे हैं। एवरी ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, या प्रीवियस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बच्चे आपका रिवीजन भी हो जाएगा ज्योग्राफी का। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसी सभी सब्जेक्ट का हम रिवीजन करा देंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। इसी श्रृंखला में यानी इसी सीरीज़ में यह हमारी सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। जब तक आर का एग्ज़ाम होगा और पीसीएस का, इनकी आर का एग्ज़ाम मेनली पहले है, उससे पहले जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी है, तो उससे पहले ये सब हम श्रृंखला लेकर आए हैं जिससे आपका ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी के भूपर्पटी क्रस्ट में यानी कि क्रस्ट में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व यानी कि रासायनिक एलिमेंट्स कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑप्शन डी क्या है? ऑक्सीजन। बताइए कौन सा होगा जो पृथ्वी के भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा होगा वह? कौन सा होगा वह? ऑक्सीजन। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ऑप्शन, एक मिनट बच्चे पेन ले लेते हैं। एक मिनट, हमारा एक मिनट टैबलेट काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, क्या है? ठीक है, पेन ले लेते हैं बच्चे। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन डी ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्या होगा? ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने पढ़ाया भी है आपको, कॉन्सेप्ट की क्लास बताई, उसमें अगर हम अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, क्रस्ट एंड मेंटल एंड कोर तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट, एक मिनट, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इसमें पूछा गया है कि क्रस्ट जो है कितने एलिमेंट्स से यानी कि एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा किस एलिमेंट्स की यानी किस रासायनिक तत्व की होगी? तो ये है कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट्स होगा? ऑक्सीजन होगा। उसी सीरीज में अगर हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो सबसे पाया जाता है, ठीक है, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले होता है ऑक्सीजन यानी कि O। ठीक है, उसके बाद आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, ऐसा है। और उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल। आयरन, उसके बाद आएगा आयरन, Fe। ठीक है, उसके बाद आएगा कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद आएगा सोडियम, क्योंकि बच्चे कई बार 3-4 नंबर तक भी पूछ लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए लिखना ज़रूरी था। उसके बाद आएगा पोटेशियम, ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट की क्लास थी, उसमें मैंने अर्थ इंटीरियर का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ठीक है, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है, वो आप अगर आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, ठीक है, Mg। सबसे पहले क्रश में देखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा होगी, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम का होगा, ठीक है। इसमें पूछा गया था किसकी होगी, तो होगा ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन होगा, ठीक है, फिर लोहा होगा, इसकी मात्रा होगी सबसे पहले। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ काला सागर में गिरती हैं, यानी कि ब्लैक सी में जो अपना जल गिराती हैं वो नदियों का नाम बताना है, ठीक है, ब्लैक सी में जो अपना जल गिराती हैं। फर्स्ट है वोल्गा, सेकंड है पो नदी यानी पो रिवर, और थर्ड है डॉन नदी यानी डॉन रिवर, और फोर्थ है डैन्यूब नदी, और 5 है नीपर नदी नीपर रिवर, ठीक है। नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना आपको। ऑप्शन फर्स्ट है ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 3, 4 एवं 5, सी है 1, 2 एवं 3, डी है 2, 3 एवं 4, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ये आंसर यानी कि सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट होगा, ठीक है। कौन सी नदी है जो ब्लैक सी में अपना जल गिराती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन सी रिवर होगी वो जो ब्लैक सी में अपना जल गिराएंगे, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले देखेंगे वोल्गा नदी, ठीक है। वोल्गा नदी है तो ये कहाँ पे, एक कैस्पियन सागर में अपना, एक मिनट पेन चेंज करने, ब्लू में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। कौन सा कलर ले लें जो थोड़ा सा अलग हो, ब्लैक ले लें, हाँ ठीक है, ब्लैक सही रहेगा, ठीक है। ये है वोल्गा, ठीक है, वोल्गा है रिवर है, ये कहाँ पे अपना जल गिराती है, कैस्पियन सागर में, ठीक है, याद रखना कहाँ पे, कैस्पियन सागर या कैस्पियन लेक, ठीक है, ये कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है वोल्गा रिवर। और पो नदी है, ठीक है, पो ये है, और ये वोल्गा नदी क्या है, यूरोप की नदी है, ठीक है, और कैस्पियन सागर में ये अपना जल गिराती है। पो नदी इटली की नदी है, और एड्रियाटिक तट, एड्रियाटिक जो सी है वहाँ पे अपना जल गिराती है, एड्रियाटिक सी है वहाँ अपना ये जल गिराती है। देन बात करते हैं डॉन नदी, डैन्यूब नदी एंड नीपर नदी, ठीक है। ये जो तीनों नदी हैं, डॉन, डैन्यूब एंड नीपर, ठीक है, ये जो तीनों नदी हैं ये अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, ब्लैक सी में यानी कि काला सागर में, यानी कि कहाँ पे गिराती हैं, ब्लैक सी में यानी कि काला सागर में, ये तीनों अपना जल ब्लैक सी में गिराती हैं। तो पूछा यही गया था कि कौन सी हैं जो काले सागर अपना जल गिराएंगी, तो कौन सी होंगी वो, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5, ठीक है, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। याद रखना वोल्गा है कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा रही है, पो है एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिरा रही है, और डॉन, डैन्यूब एंड नीपर ब्लैक सी में अपना जल गिरा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारिस्थितिक तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। पारिस्थितिक तंत्रों में यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भू वैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा होगा। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, भू वैज्ञानिक चक्र कहते हैं, भू रासायनिक चक्र कहते हैं। कौन सा हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जो एलिमेंट्स के जो साइकिल होता है उसको क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है रहा ये हमारे सामने, ठीक है। देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, यानी कि डेंसिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। किसी भी वाटर बॉडीज में डेंसिटी को कौन दर्शाता है। ऑप्शन ए एक्वोक्लाइन, ऑप्शन बी हेलोक्लाइन, ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन डी थर्मोक्लाइन। कौन सा होगा जो किसी भी वाटर बॉडीज में डेंसिटी की मात्रा को दर्शाते हैं। कौन सा हो जाएगा, पिक्नोक्लाइन। कौन सा होगा, पिक्नोक्लाइन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी वाटर बॉडीज में डेंसिटी, जल निकाय में डेंसिटी को मापने के लिए किसका यूज होता है, पिक्नोक्लाइन, ठीक है। अगर पिक्नोक्लाइन है, ठीक है, आप तो क्या है वो डेंसिटी को
डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें कुछ बताने का है नहीं, ठीक है, जिसमें बताना रहा होगा उसमें हम बताएंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहा हमारे सामने यह, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? कौन सा जो एयर पॉल्यूटेंट है सर्वाधिक हानिकारक होगा? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा होगा जो सर्वाधिक हानिकारक होगा, मोस्ट हार्मफुल होगा, जो सबसे ज़्यादा? कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सर्वाधिक हानिकारक पॉल्यूटेंट है ये, ठीक है, पोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, इसमें बताने का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रहा यह है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी रोम इटली में, ऑप्शन सी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी टोक्यो जापान में। कहाँ पे होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय? कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है ये बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ पे है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन IMO का कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रहा इसका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहा हम सामने हमारा ये है, कुछ इसमें सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ मॉडरेट टू टफ भी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो पैटर्न बनता है उसमें सिंपल टू मॉडरेट टू टफ सभी क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है। तो सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है कि जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 रहा हमारे सामने यह है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गरजात पहाड़ियाँ ओडिशा, ऑप्शन ए मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ठीक है। सिली मिस्टेक यानी कि ह्यूमन एरर से बचने के लिए नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि मोस्टली एरर यही होता है और देखते नहीं एग्जाम में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा, कौन सा इसमें ये सुमेलित नहीं होगा, यानी कि कौन सा इसमें गलत है, वही हमें ऑप्शन देखना है, ठीक है। कौन सा होगा? गरजात जो पहाड़ियाँ उड़ीसा में बिल्कुल सही है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में ये भी सही है, और शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लेकिन मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। मांडव जो पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है, ठीक है। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मांडव पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पे हैं? गुजरात में है, याद रखना। मांडव जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं, ठीक है, ये गुजरात में है। एक्चुअली बच्चे कई बार ये पेन बहुत प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है। ठीक है, ये गुजरात में है। गिर और मांडव जो पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात में है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे है गिरनार रेंज, यहाँ पे गिर है और यहाँ पे मांडव, ठीक है। ये देखेंगे, ये जो पहाड़ी है गिर रेंज है, ठीक है, गिर रेंज गुजरात का है, ये गिर रेंज है। और ये जो है ये गिरनार है, ठीक है, गिरनार है। और ये जो है वो मांडव है, ठीक है, मांडव है। यही पूछी गई थी कि कहाँ पे है ये महाराष्ट्र में ही, कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात का है, मैप दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें ये गिर रेंज है, फिर गिरनार है और ये मांडव। गिर और रेंज या गिर आपने देखे होंगे, यहाँ जो बब्बर शेर पाए जाते हैं वो गिर रेंज में, यानी कि यहाँ जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसमें कौन सा जो बब्बर शेर पाए जाते हैं वो इसमें ही पाए जाते हैं, ठीक है, गिर रेंज में, ठीक है। तो ये क्या है? गिरनार हो गया, ये गिर रेंज हो गई, ये मांडव है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने रहा ये, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई, एक तरफ नदियां दी गई हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दिए गए हैं और एक तरफ रिवर्स दी गई हैं। आपको इसमें सुमेल करना, उसके बाद आंसर निकालना है, ठीक है। देख लेते हैं। इडुक्की है जो, इडुक्की जो परियोजना है वो कहाँ पे है, किस नदी पे है, पेरियार नदी पर है, ठीक है। यहाँ मिलाएंगे, ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। इडुक्की जो है पेरियार नदी पर है, ठीक है। और माता टीला है, ये कहाँ पे है, बेतवा पे, ठीक है। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, माता टीला कहाँ है, बेतवा रिवर है। और नागार्जुन सागर है जो, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना है वो कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन सी का क्या होगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। और पोचमपाद जो परियोजना है वो कहाँ पे है, पोचमपाद गोदावरी पे है, ठीक है। डी का क्या हो जाएगा, टी, गोदावरी नदी। 4132, ठीक है, 4132। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले, एक बार रिवाइज कर लेंगे। इडुक्की है जो, ये पेरियार नदी पर है, और माता टीला बेतवा नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, और पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहा हमारे सामने ये, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा उत्तर का चयन कीजिए। बहुत जल्दी हम ट्रांसलेटर लेके आ रहे हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज एंड बाईलैंग्वेज में क्लास चलेंगे, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए तथा उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कोयला क्षेत्र दिए गए, कोल रीजन दिए गए, दूसरी तरफ राज्य दिए गए, इनके स्टेट दिए गए हैं। इनको सुमेल करना, उसके बाद आंसर को निकालना है, ठीक है। आइए कर लेते हैं सुमेल, ठीक है। करणपुरा कहाँ पे है, करणपुरा जो कोयला क्षेत्र है यानी कि कोल रीजन है, ये कहाँ पे है, झारखंड रीजन में, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है, झारखंड रीजन में है, ए का हो जाएगा 3rd। और सिंगरैनी है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ये है तेलंगाना में, ठीक है। और गोदावरी बेसिन में स्थित है, ये गोदावरी नदी बेसिन में ये स्थित है सिंगरैनी। बी का क्या हो जाएगा 4, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और देखेंगे नवेली है, तमिलनाडु में है, नवेली तमिलनाडु। सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड कोरबा झारखंड, तो कोल रीजन है ये कहाँ पे है, कोरबा कहाँ पे है, झारखंड नहीं सॉरी कोरबा छत्तीसगढ़ में है, झारखंड तो करणपुरा था, ठीक है, करणपुरा झारखंड था, ठीक है, सॉरी। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है बच्चे, ठीक है, बाई मिस्टेक मुझसे निकल गया। कोरबा है छत्तीसगढ़ में, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तब मिलाएंगे क्या, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे कोयला क्षेत्र एक तरफ राज्य दिए गए, यानी कि कोल रीजन है। करणपुरा कहाँ पे है, करणपुरा कहाँ पे, झारखंड में है। और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है, ये गोदावरी नदी बेसिन है। नवेली तमिलनाडु है और कोरबा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और एक भी बात और बताते चले बच्चों, क्योंकि सिंगरैनी और सिंगरौली इनमें तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये सिंगरैनी है जो, ठीक है, सिंगरैनी है, ये तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तेलंगाना में है। कौन सा, सिंगरैनी। और सिंगरौली है जो, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली ये कहाँ पे, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। ये थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। ये कहाँ पे है, एमपी में है। ये क्या है, सोन महानदी बेसिन में, सोन और महानदी बेसिन में बनाया हुआ है, ठीक है। सिंगरौली में है, सिंगरौली कौन सा है, एमपी में है, ठीक है। ये क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, कोल रीजन है ये सारे। तो आंसर क्या निकला इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। अब याद रखिएगा सिंगरैनी जो है वो है तेलंगाना में, ठीक है, कोर रीजन, और सिंगरौली है एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10th हमारे सामने ये रहा। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थलवादी थे, यानी कि लैंड लॉक कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। लैंड लॉक कंट्रीज की बात हो रही है। ठीक है, लैंड लॉक कंट्रीज की बात हो रही है। इसमें बताना है कि कौन देश लैंड लॉक हैं। फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकंड हंगरी, थर्ड मलेशिया, फोर्थ स्विट्जरलैंड। बताना है कि कौन से है लैंड लॉक कंट्री। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से। अफगानिस्तान है, बिल्कुल है लैंड लॉक कंट्री। हंगरी भी है और स्विट्जरलैंड भी है, पर मलेशिया नहीं है, ठीक है, पर मलेशिया नहीं है। तो अफगानिस्तान, हंगरी एंड स्विट्जरलैंड ये सभी क्या है, लैंड लॉक कंट्रीज है। सॉरी, कौन सा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। लेकिन मलेशिया नहीं होगा। मलेशिया क्यों नहीं होगा? मलेशिया क्या है, ये मलय प्रायद्वीप पर बसा हुआ है, थाईलैंड के दक्षिण में देखेंगे, और ये क्या है, सागर से लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी कोस्ट लाइन है जो सी से टच करती है। जब सी से टच करेगी तो फिर ये लैंडलॉक नहीं होंगे। लैंडलॉक कंट्रीज कौन होते हैं? जिनकी कोई भी कोस्ट लाइन नहीं होती है, जो चारों तरफ से ही जमीन से घिरे हुए होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगे। क्वेश्चन नंबर 11 रहा हमारे सामने है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना आपको। एक तरफ तो सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, इनका सुमेल करना है, इनकी मैच करना है, उसके बाद आंसर ड्राइव होगा, ठीक है, आंसर निकालना है। ठीक है, एक तरफ कौन सी है, परियोजनाएं हैं, और कौन से शहर में है, ये सब आपको इस तरह से पूछते हैं जैसे इसमें दिया गया है, क्योंकि हर बार आप बताते नहीं हैं कि क्या है, वो आपको देखना होता है, ठीक है। मैटूर कहाँ पे है, ए का क्या हो गया, मैटूर क्या है, तमिलनाडु, ये कहाँ पे, कावेरी नदी। ए का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ए का फर्स्ट हो गया। और मयूराक्षी जो है, मयूराक्षी परियोजना है पश्चिम बंगाल में, मयूराक्षी नदी पर है, यहाँ पे मयूराक्षी नदी है। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। और अलमट्टी कहाँ पे है, अलमट्टी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे, ठीक है। सी का क्या हो गया, 2 हो गया, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर अलमट्टी। और हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है, महानदी। बी का क्या हो गया, 4 हो गया, आंसर क्या हो गया, 1324, 1324, 1324। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। मैटूर है तमिलनाडु, ठीक है, मैटूर जो बांध है वो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है, ठीक है। मयूराक्षी जो है ये पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर है। और अलमट्टी जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। और हीराकुंड है जो उड़ीसा में है, महानदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा। मैटूर है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, मयूराक्षी है पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर, अलमट्टी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, हीराकुंड है उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ ये बात है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 रहा हमारे सामने यह है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं पे अंडरलाइन करना है, ठीक है, कौन सा इसमें मैच नहीं है वो देखना है। ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, यानी कि करंट्स की बात हो रही है, ओशियन करंट्स की बात इसमें हो रही है, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी है फॉकलैंड धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर। ऑप्शन सी सुषमा धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी है मोजाम्बिक धारा यानी मोजाम्बिक करंट, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है। ये हमने जो ओशियन करंट्स हैं इसका कॉन्सेप्ट में पूरी क्लास ली है, 2-3 लेक्चर गए हुए हैं, ठीक है। इसमें इंडियन ओशियन करंट्स, पैसिफिक ओशियन करंट्स एंड अटलांटिक ओशियन करंट्स, ठीक है, इसमें सभी करंट्स मैंने इसमें
कवर करवाए हुए हैं, आप उसका अगर लेक्चर देख लेंगे तो आपका करेंट्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें जाके करेंट्स वाला लेक्चर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा जो सुमेलित नहीं होगा, तो कौन सा होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में नहीं है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में नहीं है। कहाँ पे है ये, दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये तो हम क्रॉस करेंगे, इसका सही लिखेंगे, कहाँ पे होगा, दक्षिण हिंद महासागर में है। ठीक है, यानी कि साउथ इंडियन ओशन में, साउथ इंडियन ओशन में स्थित है ये। ठीक है, दक्षिण हिंद महासागर में ये स्थित है। कौन सा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन करंट। ये क्या है, कोल्ड करंट है। ठीक है, ये सब मैंने इसमें पढ़ाया था, ये क्या है, कोल्ड करंट है। और बाकी हमें कमेंट करके बताइए फॉकलैंड, सुषमा और मोजाम्बिक ये कैसी कैसी करंट है, कोल्ड है या हॉट करंट है या वार्म करंट है। ठीक है, जरूर बताइएगा कोल्ड है या फिर वार्म करंट है। ठीक है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो धारा है ये कोल्ड करंट है और ये दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, दक्षिण हिंद महासागर की धारा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यही गलत है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 रहा यह है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है आपको और उसके माध्यम से आपको आंसर निकालना है। एक तरफ से बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज यानी कि प्रोग्राम्स हैं, और दूसरी तरफ संबंधित रिवर से यानी कि उससे संबंधित नदी दी गई है। ठीक है, ऑप्शन बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसमें एक रेहन नदी है, लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है, टेहरी बांध परियोजना है, रामगंगा परियोजना है। और एक तरफ जो नदियां दी गई उसमें रामगंगा, भागीरथी, सोन, बेतवा। आपको मैच करके बताना है तो इसमें से आंसर निकलेगा। ठीक है, देख लेते हैं, आइए मैच कर लेते हैं। जो रेहंद नदी है, ठीक है, रेहंद नदी है, ये कहाँ पे है, बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी पे कैसे बनेगा, ये तो गलत बता रहा है, एक मिनट देखिएगा। अच्छा, यहाँ से मिला लेते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये है, बेतवा नदी पर होगी, बी का 4। ठीक है, बी का 4 हो गया, बेतवा नदी पर होगी। और टेहरी बांध परियोजना होगी, ये सी का 2 होगा, सी का 2 होगा, भागीरथी भीलांगना नदी के संगम पर। ठीक है, भागीरथी प्लस भीलांगना नदी संगम पर कौन सा है, टेहरी बांध परियोजना, भीलांगना। ठीक है, भीलांगना नदी संगम पर है टेहरी बांध परियोजना। ठीक है, और देखेंगे रामगंगा जो परियोजना है रामगंगा नदी पर है। ठीक है, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और रेहंद नदी पर, रेहंद परियोजना और नदी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे यही गलत हो, रेहंद नदी पर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, सोन नदी नहीं है। ठीक है, रेहंद नहीं, सोन, रेहंद परियोजना सोन पे कहाँ चुके, रेहंद नदी पर ही है। ठीक है, रेहंद नदी पर ही है। ठीक है, रेहंद परियोजना है, रेहंद नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर ही बनी हुई है। ठीक है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी का फर्स्ट हो गया, सी का 2, बी का 3 और ए का 3rd, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है, टेहरी बांध परियोजना भागीरथी प्लस भीलांगना नदी संगम पर है, और रामगंगा नदी परियोजना, ठीक है, रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये रेहंद परियोजना थी, वो सोन पर नहीं, रेहंद नदी पर। ठीक है, ये बाई मिस्टेक शायद प्रिंट में हो गया या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाएंगे, फिर एक बार और देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे गलत सा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 रहा हमारे सामने, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस प्रांत में स्थित है।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए विक्टोरिया, ऑप्शन बी न्यू साउथ वेल्स, ऑप्शन सी क्वींसलैंड, ठीक है, क्वींसलैंड, एंड ऑप्शन डी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहाँ पे है ये? क्वींसलैंड एंड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो कौन किस में हो जाएगा? जो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा किस प्रांत में स्थित होगी? न्यू साउथ वेल्स में स्थित होगी। कहाँ पे होगी? न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मैप में जब चलेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ बना लेंगे, अभी ठीक है, बाद में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से बनता है ये। ठीक है, अभी बता दे रहे कि जब हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे जो होगा वो न्यू साउथ वेल्स होगा, यहाँ पे है राजधानी वो कैनबरा है। ठीक है, यहाँ पे जो राजधानी है वो कैनबरा होगा। ठीक है, ये इस तरह से पार्ट है, इसके डिवीज़न है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का डिवीज़न है। कि पॉलिटिकल मैप में जब हम दिखाएंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, इसका अगले में हम मैप लगा देंगे, उसमें अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, कौन सा होगा? न्यू साउथ वेल्स में होगा। ये कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगी? न्यू साउथ वेल्स में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। एक तरफ जनजातियां यानी ट्राइब्स दी गई हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और एक तरफ जो है निवास स्थान। ठीक है, और ऑप्शन ए है, इसमें देखेंगे एक तरफ जौनसारी, मोपला, सेंटनीज, लेप्चा दिया गया, दूसरी तरफ केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, सिक्किम दिया गया। ठीक है, इनके कूट की सहायता से इनका सुमेल करके आंसर ड्राइव करना है। ठीक है, आइए मिला लेते हैं। जौनसारी है जो उत्तराखंड की जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन ए जौनसारी कहाँ पे? उत्तराखंड, थर्ड का है। मोपला केरल, ये कल ही बताया था। ठीक है, केरल है, मोपला केरल है, फर्स्ट है। सी सेंटिनेलीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ट्राइब्स है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ये क्या है? ट्राइब्स है, 2 हो गया। लेप्चा कहाँ की है? सिक्किम की है, 4 हो गया। 3 1 2 4, 3 1 2 4। एक मिनट, एक का जौनसारी थर्ड है, 3 1 2। एक मिनट बच्चे देख लेते हैं एक बार, बाय मिस्टेक कुछ गलत हो रहा है। जौनसारी है ये उत्तराखंड की, एक का थर्ड हो गया। मोपला है बी, केरल है, बी का फर्स्ट हो गया। सेंटिनेलीज है, ये कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है, सी का 2 हो गया। और लेप्चा है, सिक्किम की है। सही है, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, जौनसारी देख लेते हैं, ये कहाँ की है? उत्तराखंड की। ठीक, ट्राइब से यहाँ पे जौनसारी कहाँ की है? उत्तराखंड की है। और मोपला है, ये केरल की है ट्राइब से, ये तो आपको पता ही था, कल ही बताया था। और सेंटिनेलीज जो ट्राइब्स है, ये कहाँ की है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की है। और लेप्चा है, ये सिक्किम की है। ठीक है, लेप्चा है, ये सिक्किम की है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जौनसारी है, ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, और सी का 2 है, और डी का 4। सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप वो डाउनलोड नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, वो आगे डाउनलोड करके हम आपको ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन और ले लेंगे, उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और गर्मी क्या है? पीक लेवल पर है अपने। ठीक है, जो गर्मी है ना, टेम्परेचर अपने पीक लेवल पे पहुंच रहा है अपने। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, अपने आप को बचा के रखना है, रेगुलर पढ़ाई करना है कंटिन्यू। ठीक है, लिक्विड है जितना लेते रहें। ठीक है, और जितना हो सके लिक्विड का यूज़ करें। ठीक है, चाय वगैरह कॉफ़ी से दूर रहें, जूस वगैरह पीते रहें, पानी खूब ज़्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन से बचे रहें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। ठीक है, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ लखनऊ में। और आप लोगों के कहाँ कैसा टेम्परेचर है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये आपको क्लास कैसी लगी और ज़रूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन बच्चे जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर आप पछताएंगे और कहेंगे काश हमने ये क्लास पहले देख ली होती, तो आज हमारे ये क्वेश्चन स्क्रिप्ट नहीं होता।
इसलिए एग्ज़ाम से पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन स्किप भी नहीं होंगे और क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।